जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हिमाकत नहीं थम रही। अखनूर में कल आतंकियों ने हमला किया, जिसका जवाब दिया जा रहा है। अखनूर सेक्टर में कैरी बटर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। कुल 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। एक आतंकी लाश बरामद कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि अभी 2 आतंकवादी और हो सकते हैं। कल आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इसके बाद इलाके में तलाशी का बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा गया। इसी में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। मीर फरीद हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मीर फरीद, देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्या कितनी कामयाबी अभी तक और हासिल हुई? जी, जैसे आपने कहा 3 को जो है ढेर कर दिया गया है और 3 की ही खबर थी, क्योंकि कल सुबह जब ये जो घात लगा के हमला हुआ सेना की गाड़ियों पे, जिसमें एम्बुलेंस भी शामिल थी, तो जो चश्मदीद थे उन्होंने सेना को खबर दी कि 3 उन्होंने देखे हैं और 3 में से कुछ ने जो है आर्मी की जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, काफी भारी जो है असला उनके पास था और गोली चला के जो है वो जंगल की तरफ भागे हैं। शिव मंदिर का इलाका है और उसके पीछे जो पहाड़ी थी वहां छुपे हुए थे और कल से ही सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। काफी तेजी से जो है जवाबी हमला सेना ने किया और इसमें अब खबर है कि 3 को जो है मार गिराया गया है। 1 की लाश मिल गई है, 2 की स्पॉट हो चुकी है और दोनों की जो है लाश बरामद होगी। लेकिन जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन काफी जो है खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बूबी ट्रैप यानी कि कोई आईडी लगी हो सकती है, ग्रेनेड लगाए हो सकते हैं। तो सेना तभी जो है बड़े आराम से जा रही है आगे, पूरा स्वीप सैनिटाइज करके, और 3 को जो है मार गिराया गया है। 3 की आइडेंटिटी नॉन लोकल फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन जब बॉडी मिलेगी तो जो पहचान होगी उसके बाद साफ होगा कि कहां कब आए थे, कहां के हैं। और जैसे हमने देखा है कि पीएफएफ जो जैश का शैडो है वही ज्यादातर इन अटैक के पीछे होता है, तो इसमें भी उन्हीं का हाथ हो सकता है। लेकिन बड़ी कामयाबी सेना के लिए, क्योंकि इससे पहले 2 हमले हो चुके हैं, सोनमर्ग में, बोटपथरी, गुलमर्ग में, जहां 4 लोग मारे गए थे और सोनमर्ग में 7। तो काफी दबाव था कि काउंटर ऑपरेशन होनी चाहिए और आज जो है ये सफलता मिली है। अभी पूरे इलाके में सर्च चलेगा, स्वीप जिसको आप कहते हैं, पूरा सैनिटाइज होगा कि और कोई आतंकी तो नहीं छुपा है या असला तो नहीं है। वो एक एसओपी रहता है सेना का, लेकिन बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन में। जी मीर, इसके साथ ही आतंकी हमले इस दौरान जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार को कि अमन और शांति हम बहाल नहीं होने देंगे? जी बिल्कुल, इससे ये बात तो साफ होती है कि स्लीपर सेल जरूर थे। जहां पिछले 5 साल में जो प्रहार हुआ है इकोसिस्टम पे टेरर के और 370 हटने के बाद सरकार ने जरूर दावे किए थे कि काफी हद तक उन्होंने जो हालात को कंट्रोल किया है, पत्थरबाजी बंद है, टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे कमर तोड़ वार हुआ है। इसी वजह से जो आपने देखा होगा पिछले 1 साल से हालात काफी सामान्य थे, इलेक्शन अच्छे से हुए और जैसे ही सरकार बनी है इसमें कोई शक नहीं कि एक के बाद एक हमले हुए हैं। सबसे बड़ा हमला सोनमर्ग में, जहां एक सुरंग कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी थी उसके एम्प्लॉइज पे हमला हुआ, 7 लोग मारे गए, जिसमें 5 जो है नॉन लोकल भी शामिल थे। उसके बाद गुलमर्ग जो कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके एलओसी के इलाके में बोटपथरी में हमला हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से घात लगा के हमला हुआ, 4 लोग मारे गए और इसमें 2 सेना के जवान भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं साफ बात यह है कि एक मैसेज है कि हम खत्म नहीं हुए हैं, हमारे स्लीपर सेल वही हैं और जब चाहे हम हमला कर सकते हैं और अब हम बड़े हमले भी कर सकते हैं। तो इसमें चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सुरक्षा बलों का माने तो काउंटर ऑपरेशन चलेंगे और जगह जगह पे अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।